महाराष्ट्र की सियासत में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी से खलबली। सीएम उद्धव को लिखी चिट्ठी में कई राज से उठाया पर्दा। परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए संगीन आरोप। कहा, सचिन वाजे से 100 करोड़ रुपए हर महीने उगाही के लिए। अनिल देशमुख ने कहा, अनिल देशमुख पर परमवीर सिंह के आरोप। मुंबई में 1700 पब से हर महीने 2 से 3 लाख वसूलने के लिए कहा गया। मुझ लगे आरोपों पर अनिल देशमुख ने आरोपों को सिरे से खारिज किया। परमवीर के खिलाफ करूंगा मानहानि का मुकदमा। विवादों में गिरने के बाद अनिल देशमुख के 1-2 दिन में दे सकते हैं इस्तीफा, सूत्रों के हवाले से खबर। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार ने चिट्ठी से पहले ही देशमुख को कहा था, आपको गृह मंत्रालय से हटाया जाएगा क्योंकि आपकी कई शिकायतें हैं। उद्धव ठाकरे के दफ्तर में चिट्ठी पर सवाल उठाए। परमवीर की पुष्टि, बोले हस्ताक्षर वाली चिट्ठी अधिकारी को जल्द पहुंच जाएगी। परमवीर के खुलासे के बाद बीजेपी आक्रामक। देवेंद्र फडणवीस ने मंत्री का मांगा इस्तीफा। बीजेपी नेता राम कदम ने उद्धव सरकार को घेरा। बोले जनता का शोषण कर रही राज्य सरकार। उद्धव सरकार पर हमला तेज करने की तैयारी में बीजेपी। आज मुंबई में पार्टी करेगी प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले बोले, महाराष्ट्र में लगे राष्ट्रपति शासन, गृह मंत्री शाह को लिखूंगा चिट्ठी। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने भी अनिल देशमुख के आरोपों को बताया गंभीर। कहा, महाराष्ट्र पर लगा धब्बा। परमवीर की चिट्ठी बम पर कांग्रेस बोली, पार्टी की प्रतिष्ठा के लिए अनिल देशमुख को मंत्री पद से हट जाना चाहिए। ताजा संकट पर उद्धव के मंत्री जयंत पाटिल बोले, महाराष्ट्र सरकार को कोई खतरा नहीं है। विवादों में घिरे उद्धव सरकार पर कंगना रनौत का तंज। कहा, जो साधुओं की हत्या और स्त्री का अपमान करे उसका पतन निश्चित है। महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। 24 घंटे में 27,126 नए मामले, 92 लोगों की जान गई। मुंबई में भी संक्रमितों की संख्या बढ़ी। एक दिन में 2,982 नए मामले, 7 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट करके दी जानकारी। मुंबई के धारावी में लगातार बढ़ता जा रहा संकट। फरवरी की तुलना में मार्च में अब तक 62% मामले बढ़े। मुंबई में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस। भीड़ वाली जगहों पर होगी रैपिड टेस्टिंग, इनकार करने पर कार्रवाई। राज्य भर में 31 मार्च तक बढ़ाई गई है गाइडलाइंस। नागपुर में 31 मार्च तक बढ़ा लॉकडाउन, सभी स्कूल कॉलेज बंद। दिल्ली में इस साल पहली बार 24 घंटे में 800 से ज्यादा नए संक्रमित, 2 लोगों की जान गई। दिल्ली में तेज हुई वैक्सीनेशन की रफ्तार। पहली बार शनिवार को 46,000 से ज्यादा लोगों ने लगवाया टीका। पंजाब में और तेज हुई संक्रमण की रफ्तार। 24 घंटे में 2,578 नए मामले सामने आए, 38 की जान गई। यूपी में भी कोरोना की रफ्तार तेज। कल 442 नए मामले सामने आए, सबसे ज्यादा लखनऊ में 115 केस। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और जबलपुर में 32 घंटे का लॉकडाउन कल रात 10 बजे से शुरू, सोमवार सुबह 6 बजे तक चलेगा। भोपाल में बढ़ते खतरे के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को बांटे मास्क, सावधानी बरतने की अपील भी की। हरियाणा के फतेहाबाद में एक स्कूल में 16 छात्र कोरोना पॉजिटिव, प्रशासन ने बंद किया स्कूल। बढ़ते कोरोना केस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बोले, लापरवाही से बिगड़ी स्थिति, आगे अनदेखी जारी रही तो हो सकती है घातक। बिहार में अभी खुले रहेंगे स्कूल, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का कड़ाई से होगा पालन, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। आज बंगाल में धुआंधार चुनावी रैलियां। दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांकुरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। शुभेंदु अधिकारी के पिता और टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी को बीजेपी का न्योता। आज अमित शाह की पूर्वी मिदनापुर की एग्रो रैली में हो सकते हैं शामिल। बंगाल चुनाव के लिए आज अमित शाह जारी करेंगे बीजेपी का घोषणा पत्र। पिछड़ी जातियों के लिए स्कूल और कई अन्य वायदे संभव। बीजेपी ने पूरे राज्य में सभी वर्ग के लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद ही घोषणा पत्र तैयार किया। पार्टी नेता बोले, ये सभी के लिए होगा। नंदीग्राम में ममता के जख्मी होने को लेकर सीआईडी ने शुरू की जांच। मुख्यमंत्री 10 मार्च को हुई थी घायल। उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता का प्रदर्शन, उम्मीदवार बदलने की मांग। आसनसोल के जामुड़िया में भी बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ प्रदर्शन, पार्टी कार्यकर्ताओं ने जताया असंतोष।
मालदा में NH-34 पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पार्टी उम्मीदवार शिरूपा मित्रा की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग। बंगाल के लिए कांग्रेस लेफ्ट का घोषणा पत्र जारी, अधीर रंजन बोले संयुक्त मोर्चा सत्ता में आया तो हर एक परिवार को 5700 रुपए महीने की वित्तीय मदद होगी। 2 दिनों के असम दौरे पर प्रियंका गांधी आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगी। असम चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, पार्टी ने की 5 लाख रोजगार देने की वादा। घोषणा पत्र जारी करते हुए राहुल गांधी बोले असम के विचारों की हिफाजत करेगी कांग्रेस। राहुल गांधी ने फिर साधा केंद्र सरकार पर निशाना, ट्वीट कर कहा कृषि विरोधी सरकार को तीनों कानून वापस लेने होंगे, 56 छोड़ो 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। आज मोगा जाएंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, किसान महापंचायत को करेंगे संबोधित। राम माधव की आरएसएस में वापसी, संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी में मिली जगह। रामलाल होंगे अखिल भारतीय संपर्क के प्रमुख, सुनील अम्बेडकर बनाए गए हैं अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख। कृष्ण गोपाल मुकुट होंगे आरएसएस के सरकारवाह। मनमोहन वैद्य, रामदत्त, अरुण कुमार को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी। यूपी में वीरांगनाओं के नाम पर बनेगी महिला बटालियन, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। राशन डिलीवरी मामले में केजरीवाल ने लिखा अधिकारियों को पत्र, कहा बिना नाम के ही चलाएंगे स्कीम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हरिद्वार का किया दौरा, कहा केंद्र की कोरोना गाइडलाइंस को छोड़कर और कोई पाबंदी नहीं होगी लागू। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का बड़ा बयान, राज्य में नहीं लगेगा लॉकडाउन, पैनिक होने की जरूरत नहीं। मनरेगा के तहत रोजगार देने में दाऊद ने गुजरात में बना रिकॉर्ड, डीडीओ ने केक काटकर मनाया जश्न। कोरोना काल के 1 साल में 1 करोड़ मानव कार्य दिवस से ज्यादा मिला काम। हिसार में 8 युवा किसानों ने राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु, ज्ञापन भेजकर 12 दिनों में मांगा जवाब। मेरठ में महिला सफाई कर्मी से बदसलूकी का आरोप, पुलिस में दर्ज हुआ मामला। कानपुर देहात में महिला की प्रताड़ना की शिकायत पर जांच करने आई पुलिस टीम पर हमला, 2 आरोपी हिरासत में। बिहार के मुजफ्फरपुर में कारोबारी की गोली मारकर हत्या, कातिलों का अब तक सुराग नहीं। मध्य प्रदेश के सिवनी में आबकारी विभाग ने 1 करोड़ 58 लाख की जब्त अवैध शराब को बहाया, कुछ पर चलाई गई जेसीबी। झज्जर में एक पहलवान की गोली मारकर हत्या, कुछ अन्य पहलवानों से हुई थी कहासुनी। मुंगेर में अवैध लॉटरी के कारोबार का खुलासा, मुख्य सरगना समेत 5 गिरफ्तार। जोधपुर में बदमाशों ने ज्वेलर के घर पर की फायरिंग, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। लखीसराय में जेसीबी मशीन से नष्ट की गई करीब 500 लीटर शराब, अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार छापामारी अभियान जारी। ग्रेटर नोएडा में लव जिहाद का मामला सामने आया, नाम बदलकर दिया शादी का झांसा, कई महीने शारीरिक शोषण, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जैसलमेर में गौशाला के नाम पर फर्जीवाड़े का खुलासा, बिना गायों के ही 6 गौशालाओं में साल भर में ले लिया गया 62 लाख का अनुदान। आसम चुनाव से पहले धुबरी में 2 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, जाली नोट भी जब्त। ग्वालियर में जेल कांस्टेबल पर रेप का आरोप, कैदी की पत्नी ने झांसा देकर वारदात को अंजाम दिया। हापुड़ में ग्राम सभा की करोड़ों की जमीन पर भूमाफियाओं ने किया कब्जा, एसडीएम बोले शिकायत पर जांच जारी। गाजियाबाद की महानुपरम सोसाइटी में खराब पानी पीने से 75 लोग बीमार, बिल्डर पर लापरवाही का आरोप। मुजफ्फरपुर में 9 अपराधी गिरफ्तार, पुलिस ने कई हथियार जब्त किए। सीतापुर में छेड़खानी से तंग आकर छात्रों ने लगाई फांसी, परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में 2 नक्सली ढेर। वाराणसी में शिया सुन्नी उलेमाओं ने वसीम रिजवी के खिलाफ जारी किया फतवा, कहा नहीं है जीने का अधिकार। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मूसलाधार बारिश, ओले भी गिरे, फसलों को नुकसान। मौसम में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से तबाही, रास्तों पर भरा पानी। बारामती में भी भारी ओलावृष्टि, गेहूं और ज्वार की फसल बर्बाद। शाजापुर में किसान यूनियन की महापंचायत नारिश टिकैत, बोले राम के नाम पर राजनीति करने की बजाय उनके आदर्शों पर चले बीजेपी। गुवाहाटी में ऑल स्टूडेंट्स यूनियन ने निकाली विशाल बाइक रैली, सीए का किया विरोध। ओडिशा के कोरापुट में नाल्को प्लांट साइट पर विस्थापितों का फूटा गुस्सा, पुलिस से जबरदस्त झड़प। वाराणसी में गत्ते के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। सुकमा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, इनामी नक्सली गिरफ्तार। महाराष्ट्र के बीड़ में एनसीपी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, डीसीबी बैंक के चुनाव में वोटिंग के दौरान बवाल।
पटना पहुंचे पूर्व क्रिकेटर कपिल देव, बिहार क्रिकेट लीग का किया शुभारंभ। हरिद्वार के नीलधारा में पहले शिविर के लिए भूमि पूजन, धर्म ध्वजा भी स्थापित की गई। मथुरा में दिखने लगा होली का उत्साह, यमुना किनारे श्रीनाथ जी के श्रद्धालुओं ने किया भव्य आयोजन। मशहूर फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर वाराणसी में गंगा आरती में हुए शामिल, नई फिल्म बनाने से पहले लिया आशीर्वाद। आखिरी टी20 मैच में भारत ने इंग्लैंड को 36 रन से दी मात, 5 मैचों की सीरीज पर 3-2 का कब्जा। पहले खेलते हुए भारत ने इंग्लैंड को दिया था 225 रनों का लक्ष्य, 8 विकेट पर 188 रन ही बना पाया इंग्लैंड। भारत की पारी में कप्तान कोहली का कमाल, महज 52 गेंदों में बनाया 80 नाबाद। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने भी मचाया धमाल, सिर्फ 34 गेंदों पर बनाए 64 रन। टीम इंडिया ने बदला अपना बैटिंग क्रम, रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने उतरे विराट कोहली। भुवनेश्वर कुमार बने मैन ऑफ द मैच, 4 ओवर में सिर्फ 15 रन देकर झटके 2 विकेट। अपना दूसरा टी20 मैच खेल रहे सूर्य कुमार यादव का फिर चला बल्ला, 17 गेंदों में जड़ दिए ताबड़तोड़ 32 रन। कप्तान कोहली बने मैन ऑफ द सीरीज, 5 मैचों में ठोके 3 अर्धशतक। इंग्लैंड की ओर से डेविड मलान ने बनाए सबसे ज्यादा 68 रन, बटलर ने भी खेली 52 रन की पारी। अब 23 मार्च को पुणे में भिड़ेंगे भारत और इंग्लैंड, 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कोरोना पॉजिटिव, कुछ दिन पहले ही लगवाई थी वैक्सीन, उनकी पत्नी मुर्जा बीवी भी संक्रमित। दुनिया भर में कोरोना की केस 12 करोड़ 34 लाख के पार, ब्राजील में रफ्तार बेकाबू, एक दिन में 73,000 से ज्यादा नए मामले। जेरूसलम में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन, 20,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे। लंदन में लॉकडाउन के विरोध में प्रदर्शन, पुलिस से झड़प। आइसलैंड में दिखा ज्वालामुखी का उग्र रूप, लावा बड़े इलाके में फैला। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।